ब्लैक बुक में अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं केमिस्ट्री का अगला टॉपिक जो कि है एयर एंड वाटर कंटामिनेशन। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से इस टॉपिक का, जो कि है द हाईएस्ट वॉल्यूम ऑफ गैस इन लोअर एटमॉस्फेयर इज़ कंप्राइज्ड ऑफ। तो बोला गया है कि जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसमें कौन से गैस का वॉल्यूम ज़्यादा है। तो इसका आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन। अब लोअर एटमॉस्फेयर की बात की है तो लोअर एटमॉस्फेयर में क्या होता है कि ट्रोपोस्फियर होता है, उसके ऊपर क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, आइडेंटिफाई द एलिमेंट दैट इज मोस्ट प्रोलिफिक इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा एलिमेंट है जो कि बहुत ज़्यादा अनमोल है अर्थ क्रस्ट में। ठीक है, प्रोलिफिक का मतलब होता है अनमोल, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन। अगला क्वेश्चन है, विच गैस इज इट्स सॉलिड स्टेट इज ऑल्सो नोन एज ड्राई आइस। तो कौन सा ऐसा गैस है सॉलिड स्टेट में, ठीक है, इसको ड्राई आइस बोला जाता है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को ही ड्राई आइस बोला जाता है। अगला, व्हाट इज़ ड्राई आइस। फिर से वही क्वेश्चन है, तो ये क्या हो जाएगा, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलेंगे। तो ये याद रखना है, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड को ड्राई आइस बोलते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, द मेटालिक कंस्टिट्यूएंट ऑफ हार्ड वाटर आर। तो मेटालिक कंस्टिट्यूएंट हार्ड वाटर का कौन कौन सा है, तो ये हो जाएगा कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। अगला क्वेश्चन, हेवी वाटर इज। तो एक्चुअली हेवी वाटर क्या है। ठीक है, तो ये हेवी वाटर को बोला जाता है किसको, ड्यूटेरियम को। ड्यूटेरियम ऑक्साइड को हेवी वाटर बोला जाता है, यानी D2O। ठीक है। ड्यूटेरियम के बारे में और भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, तो जैसे जैसे आते जाएगा उसको डिस्कस करते हुए चलेंगे हम लोग। तो हेवी वाटर किसको बोलते हैं, ड्यूटेरियम ऑक्साइड को, D2O को। विच आयन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर हार्डनेस ऑफ वाटर। तो कौन सा ऐसा आयन है जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है वाटर के हार्डनेस का। तो इसका आंसर हो जाएगा कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयन। तो अगर वाटर में हार्डनेस है तो वो कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन की वजह से। द परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एयर इज़ अप्रोक्सीमेटली। ठीक है, तो पूछा गया है कि परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन जो है वो एयर में कितना है, तो इसका आंसर हो जाएगा 21%। तो हम लोग जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है जिसका परसेंटेज सबसे ज़्यादा है एटमॉस्फेयर में, एयर में, वो कितना होता है, 78% के आसपास होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लांट यूटिलाइज फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। तो प्लांट जो है किसका यूटिलाइज करता है फ्रॉम द एटमॉस्फेयर फॉर फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के लिए किसका यूटिलाइजेशन करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड जो हम लोग छोड़ते हैं वही प्लांट लेता है और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस करता है। ठीक है, तो प्लांट को कार्बन डाइऑक्साइड हम लोगों से मिलता है, यानी एयर से मिलता है, एटमॉस्फेयर से मिलता है। उसके बाद वाटर कहाँ से मिलता है, ज़मीन से मिलता है। और सनलाइट सूरज की रोशनी से मिलता है। ठीक है, मैंने लाइट जो है सूरज की रोशनी यानी सनलाइट, तो उसके सनलाइट की रोशनी में ही क्या होता है, फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस होता है। अगला क्वेश्चन, व्हाट आर द डिजॉल्व एंड सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज इन सीवेज कोल्ड। तो सीवेज में जो डिजॉल्व सस्पेंडेड इम्प्योरिटीज़ होता है उसको क्या बोला जाता है, तो उसको बोला जाता है कॉन्टामिनेंट्स। एक्चुअली कॉन्टामिनेंट्स का मतलब ही होता है कि कोई चीज़ उसमें मिलावट हो। ठीक है, जैसे एयर एंड वाटर कंटामिनेशन है, मतलब एयर और वाटर में कुछ ना कुछ मिलावट है, या तो उस चीज़ को ख़राब कर देगा, ठीक है, या उसके क्वालिटी को ख़राब कर देगा। ठीक है। नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑल। तो नाइट्रोजन जो है एसेंशियल है कंस्टिट्यूट किसके लिए, तो ये हो जाएगा प्रोटीन्स के लिए। अगला क्वेश्चन एक्चुअली है क्या कि नाइट्रोजन इज द मेन कंस्टिट्यूट फाउंड इन एमिनो एसिड एज एमिनो ग्रुप, हेंस नाइट्रोजन इज एसेंशियल कंस्टिट्यूएंट ऑफ प्रोटीन। अर्थ एटमॉस्फेयर इज इन्वेलप ऑफ गैसेज एक्सटेंड टू ए हाइट ऑफ। तो अभी थोड़ी देर पहले हम लोग पढ़े कि हमारा जो लोअर एटमॉस्फेयर है उसमें उसमें ट्रोपोस्फियर होता है। ट्रोपोस्फियर के बाद क्या होता है, स्ट्रेटोस्फियर होता है। तो वो बोला गया है इस तरह से एटमॉस्फेयर का जितने भी लेयर हैं, वो इन्वेलप की तरह काम करता है। ठीक है, वो कितने हाइट तक एक्सटेंड है, तो इसका आंसर हो जाएगा 200 किलोमीटर तक। ओजोन इज एन ऑफ ऑक्सीजन। तो ओजोन क्या है, ऑक्सीजन का एलोट्रोप से। ठीक है, क्योंकि ओजोन जो है वो बनता है O3 से, और ऑक्सीजन तो जानते हैं हम लोग O2 होता है। इज़ हेवियर देन ऑक्सीजन। तो कुछ ऑप्शंस दिए गए थे, बोला गया था कौन सा हेवियर देन ऑक्सीजन है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। इज़ प्योर मैटर। तो कौन सा है जो कि प्योर मैटर है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। विच ऑफ द फॉलोइंग टॉक्सिक हैवी मेटल इज फाउंड इन मॉडर्न टेनरी इंडस्ट्रीज। ठीक है,
तो बोला गया है कि कौन सा हेवी मेटल जो है, टॉक्सिक हेवी मेटल मॉडर्न टेनरी इंडस्ट्रीज में मिलता है, तो ये हो जाएगा क्रोमियम। टेनरी का मतलब ये होता है जहाँ पे चमड़ा लेदर वगैरह का काम किया जाता है, तो वहाँ पे किस तरह का टॉक्सिक हेवी मेटल पाया जाता है मॉडर्न इंडस्ट्रीज की बात करें तो ये हो जाएगा क्रोमियम, जहाँ पे चमड़ा वगैरह का काम होता है। अगला सुनिए, इज़ नॉट ए मेथड ऑफ प्रिपेयरिंग ऑक्सीजन। तो कौन सा मेथड है जो कि ऑक्सीजन नॉट प्रिपेयर नहीं किया जा सकता है, तो ये हो जाएगा डिकम्पोजिशन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड। तो इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पे कि कौन कौन सा ऐसा प्रोसेस है जिसमें ऑक्सीजन को प्रिपेयर किया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है द नेम ऑफ अनरिएक्टिव गैस इज। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा गैस है जो कि अनरिएक्टिव है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। ठीक है, मैंने ऑप्शंस के अकॉर्डिंग नाइट्रोजन। क्यों ऐसा क्यों होता है? क्योंकि नाइट्रोजन जो है वो क्या होता है, वो स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड से बंधा होता है। ठीक है, और इट डज नॉट बर्न एंड एट ऑर्डिनरी टेम्परेचर इट डज नॉट रिएक्ट विथ अदर एलिमेंट। तो नॉर्मल टेम्परेचर पे ये किसी और के साथ रिएक्शन नहीं करता है क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है। ठीक है, इसलिए ये क्या है, एक अनरिएक्टिव गैस है। और इट इज़ कॉमनली यूज्ड एज एंटीऑक्सीडेंट इन पैकेट्स ऑफ पोटैटो चिप्स सिल्प इन मार्केट। तो सुन लीजिए कि क्योंकि ये किसी के साथ रिएक्शन नहीं करता है, अनरिएक्टिव होता है, इसलिए पोटैटो के चिप्स में जो वो हवा भरा जाता है वो नाइट्रोजन ही होता है। ठीक है, अगला सुनिए, इज़ कलरलेस। तो कलरलेस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मारना था। ठीक है, ऑक्सीजन क्या होता है, कलरलेस होता है, ऑर्डरलेस होता है, टेस्टलेस होता है। ठीक है, बाई वॉल्यूम 21% ऑफ एयर इज़। तो अभी थोड़ी देर पहले बात की है, 21% किसका होता है, ऑक्सीजन का होता है, और 78% नाइट्रोजन होता है। एरेटेड वाटर कंटेन्स। तो एरेटेड वाटर में कौन होता है, CO2। अब एरेटेड का मतलब क्या होता है, आर्टिफिशियली इम्प्रेग्नेटेड विथ लार्ज अमाउंट ऑफ गैसेस, क्या, एज ए कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, एयर इज सेड टू बी सेचुरेटेड व्हेन। तो एयर को सेचुरेटेड कब बोलते हैं? तो हम लोग आगे भी पहले भी पढ़े हैं हम लोग कि सेचुरेशन कब होता है। जैसे मान लीजिए चीनी में कोई चीज़, पानी में चीनी घोल रहे हैं, तो कंटिन्यूसली आप चीनी डाल रहे हैं और पानी थोड़ा सा है, तो कुछ देर के बाद ऐसा हो जाएगा कि चीनी ज़्यादा हो जाएगा और पानी कम हो जाएगा और चीनी घुलना बंद हो जाएगा, उसी को बोलते हैं सेचुरेशन पॉइंट। ठीक है, तो एयर में सेचुरेशन कब होगा, जब आपका ह्यूमिडिटी क्या होगा, या वाटर वेपर जो होगा मैक्सिमम लेवल पे आ जाएगा, यानी कि उसके बाद और वाटर वेपर नहीं बन रहा है, तो वो क्या हो जाएगा, उसको बोलते हैं एयर सेचुरेशन। ठीक है, यानी कि वाटर जो है भाप बन करके वाटर वेपर में नहीं बदल रहा है। ठीक है, तो उसको बोलते हैं एयर सेचुरेशन, यानी कि एयर में मैक्सिमम वाटर वेपर हो चुका है और नहीं बन सकता है। व्हाट इज़ द मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेंट इन द एटमॉस्फेयर। तो मैक्सिमम वाटर वेपर कंटेंट कितना हो सकता है, तो ये हो जाएगा 3 to 4%। ठीक है, यानी कि एयर है उसमें वाटर वेपर का कंटेंट कितना हो सकता है, 3 to मैक्सिमम 3 to 4% है। ठीक है, उसके बाद द परसेंटेज ऑफ नाइट्रोजन इन ईयर कितना, 78 लगभग। आगे, विच गैस डज नॉट फॉर्म द पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर। तो कौन सा गैस है जो कि एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं बनता है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन। तो कौन कौन सा गैस एटमॉस्फेयर में होता है, जैसे अभी बात की है, नाइट्रोजन होता है, ऑक्सीजन होता है, उसके बाद आपका कार्बन डाइऑक्साइड भी होता है। ठीक है, उसके बाद बात करें वाटर वेपर होता है। ठीक है, ये सारे क्या है, एटमॉस्फेयर का पार्ट है, बट क्लोरीन जो है एटमॉस्फेयर का पार्ट नहीं है। उसके बाद बात करें, ऑक्साइड ऑफ सल्फर प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर वॉश डाउन बाई रेन टू कॉज। तो ऑक्साइड ऑफ सल्फर जो है प्रेजेंट होता है एटमॉस्फेयर में और वो वॉश डाउन हो जाता है, वॉश डाउन बाई रेन टू कॉज, क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा डिप्लेशन ऑफ फॉसिल फ्यूल रिजर्व। वाटर गैस इज कॉम्बिनेशन ऑफ। ठीक है, दो चीज़ पूछा जाता है, एक होता है वाटर गैस, एक होता है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, तो वाटर गैस किसका कॉम्बिनेशन है, तो ये हो जाएगा CONH2 का। याद रखना है, वाटर गैस और प्रोड्यूसर गैस। तो वाटर गैस का क्या हो रहा है, CONH2। व्हाट इज़ द मास नंबर ऑफ ड्यूटेरियम। ड्यूटेरियम अभी थोड़ी देर पहले देखे थे, ड्यूटेरियम का मतलब ड्यूटेरियम ऑक्साइड का मतलब D2O। तो ड्यूटेरियम का मतलब क्या होगा, D2। ठीक है, तो इसका जो ये होता है मास नंबर जो होता है, एटॉमिक मास जो होता है, वो 2 होता है। मैक्सिमम परमिसिबल कंसेंट्रेशन ऑफ टोटल हार्डनेस इन ड्रिंकिंग वाटर इज। तो
मैक्सिमम परमिसिबल कंसंट्रेशन जो है, माने टोटल हार्डनेस कितना होना चाहिए जो हम लोग ड्रिंकिंग वाटर पीते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा 200 mg पर लीटर, यानी कि हार्ड हार्ड 1 लीटर में 200 mg 200 मिलीग्राम जो है वो हार्डनेस हो सकता है, ठीक है, हार्डनेस का कंसंट्रेशन हो सकता है। अगला, किल्स द जर्म प्रेजेंट इन वाटर। तो कौन सा ऐसा चीज़ है जो जर्म्स को किल कर देता है अगर वो वाटर में है, तो ये हो जाएगा बॉइलिंग। बॉयल से क्या होता है, जैसे कोरोना के टाइम पे क्या हो रहा था, हम लोग बॉयल करके वाटर पी रहे थे, तो इसका मतलब क्या होता है कि वहाँ पे जो जितने भी जर्म्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, वाटर साइकिल रेफर्स टू। तो वाटर साइकिल का मतलब क्या होता है कि नदी, क्या बोलते, नदी हो, समुंदर से पानी क्या हो रहा है, भाप बन करके बारिश, भाप बन करके क्या जा रहा है, बादल बन रहा है, बादल से फिर से बारिश हो रहा है, बारिश होकर के फिर से समुंदर में गिर रहा है, तो यही है वाटर साइकिल, ठीक है। तो कांस्टेंट मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम ओशियन टू लैंड एंड बैक टू ओशियन वंस अगेन, इसी को बोलते हैं वाटर साइकिल। अगला, हेवी वाटर इज कॉल्ड बिकॉज इट कंटेन। तो हेवी वाटर क्यों बोला जाता है, इसका क्या कारण है, क्या होता है इसमें, तो ये हो जाएगा हेवी आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का जो आइसोटोप्स है वो हेवी होता है, जिसकी वजह से इसको बोला जाता है हेवी वाटर। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग कैल्शियम एंड मैग्नीशियम फ्रॉम हार्ड वाटर इज नोन एज। तो अभी थोड़ी देर पहले बोले थे कि हार्ड वाटर किसकी वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से। अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम को रिमूव कराएं तो इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है वाटर सॉफ्टनिंग। हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट इन 36 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो 36 ग्राम में कितने मोल प्रेजेंट होते हैं, तो एक मोल में 18 ग्राम होता है, ठीक है, एक मोल में 18 ग्राम वाटर होता है, तो 36 मोल ग्राम में कितना हो जाएगा, 2 मोल हो जाएगा। सैलिनिटी इज द अमाउंट ऑफ सॉल्ट इन ग्राम प्रेजेंट। तो सैलिनिटी क्या बोला गया है कि अमाउंट ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट ग्राम प्रेजेंट इन, तो ये हो जाएगा 1000 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि 1000 ग्राम ऑफ वाटर में कितना ग्राम सॉल्ट है उसी को बोलते हैं सैलिनिटी। व्हाट इज़ द रिलेटिव मोलिकुलर मास ऑफ वाटर। तो वाटर का रिलेटिव मोलिकुलर मास कितना होता है, तो ये हो जाएगा 18। थोड़ी देर पहले भी बात किए थे कि 18 ग्राम में 1 मोल होता है, ठीक है, वाटर का। एट वाट टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट प्योर वाटर फ्रीज। हम लोग जानते हैं कि वाटर जो फ्रीज होता है वो 0 डिग्री सेल्सियस पे होता है, लेकिन यहाँ पूछ लिया गया है फ़ारेनहाइट। तो फ़ारेनहाइट के लिए क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा 32 डिग्री। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे वाटर फ्रीज हो जाता है। इसी क्वेश्चन को मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि अगर अब ये बताइए वाटर जो है यहाँ पे फ्रीज हो रहा है 32 डिग्री फ़ारेनहाइट पे, वाटर बॉयल कितने फ़ारेनहाइट पे होगा, ठीक है, तो इसको कमेंट सेक्शन में बताना है आपको, ठीक है। अगर यही चीज़ पूछ लेता कि वाटर फ्रीज हो रहा है फ़ारेनहाइट में, तो ये हो जाएगा 32 डिग्री। अगर सेल्सियस में पूछता तो 0 डिग्री सेल्सियस पे, केल्विन में पूछता तो 273.15 केल्विन। द BOD वैल्यूज़ ऑफ वाटर इंडिकेट्स। तो BOD को ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। BOD ऑफ वाटर क्या इंडिकेट करता है, जिसको बोलते हैं बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। ये किस चीज़ को बतलाता है, तो ये हो जाएगा अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन यूज फॉर बायोकेमिकल ऑक्सीडेशन। तो BOD ऑलरेडी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। हार्डनेस ऑफ वाटर इज कॉमनली मेजर्ड इन टर्म्स ऑफ। तो हार्डनेस, कोई भी वाटर हार्ड है या सॉफ्ट है, ठीक है, पता तो चल गया कि कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से होता है, लेकिन उसको मेज़र कैसे करते हैं, मेजर्ड किस टर्म में मेज़र करते हैं, तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट में, ठीक है। इसको भी आगे एक्सप्लेन करते हैं। कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट क्या होता है कि अगर मान लीजिए कैल्शियम कार्बोनेट 0 to 60 मिलीग्राम पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में 0 to 60 मिलीग्राम कैल्शियम कार्बोनेट है, तो उसको बोलेंगे सॉफ्ट, ठीक है। ये डेटा भी एक बार अच्छे से देख लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले क्वेश्चंस में ये डेटा से भी क्वेश्चन होगा। उसके बाद 61 से लेकर के 120 में क्या होगा, मॉडरेटली हार्ड। 120 से लेकर के 180 होगा हार्ड, एंड मोर देन 180 क्या हो जाएगा, वेरी हार्ड, ठीक है। तो 0 से 60, 60 से 120, 120 से 180, उसके बाद 180 के बाद वेरी हार्ड हो जाएगा, ठीक है। तो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट से ही हम लोग पता करते हैं कि हार्डनेस कितना है। केमिकल कंपोजिशन ऑफ हैवी वाटर। हैवी वाटर का केमिकल कंपोजिशन क्या है, D2O हो,
D2O है। ठीक है, आगे बात करते हैं। विच मेथड विल एम्प्लॉयड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर। तो अगर हार्डनेस ऑफ वाटर बात कर ली हम लोग कि कैल्शियम कार्बाइड से पता चलता है, ठीक है, लेकिन कौन सा मेथड से पता चलता है, ठीक है, तो कौन सा मेथड से टेस्ट करते हैं, तो ये हो जाएगा फॉर्मेशन ऑफ लेदर विथ सोप। ठीक है, तो सोप सोल्यूशन से हम लोग को पता चलता है कि हार्डनेस ऑफ वाटर क्या है। ठीक है, हार्ड वाटर जो है वो डज नॉट फॉर्म सोप लेदर। ठीक है, हार्ड वाटर सोप के साथ सोप हार्ड वाटर डज नॉट फॉर्म सोप लेदर्स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ए नॉन वॉलेटाइल सॉलिड इज एडेड टू वाटर, इट्स बॉइलिंग पॉइंट विल। तो बोला गया है कि कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड है। नॉन वॉलेटाइल का मतलब, एक वॉलेटाइल मतलब होता है क्या, घुल जाना। ठीक है, और एक वॉलेटाइल, तो यहाँ पे बोला है नॉन वॉलेटाइल सॉलिड। तो अगर वाटर में कोई नॉन वॉलेटाइल सॉलिड मिलता है तो उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, डिक्रीज करेगा या इंक्रीज कर जाएगा, तो ये हो जाएगा इंक्रीज कर जाता है। विच टाइप ऑफ रेडिएशंस आर एब्जॉर्ब बाय द अपर लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। तो बोला गया है कि किस टाइप का रेडिएशन जो है वो एब्जॉर्ब किया जाता है अपर लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर के द्वारा, तो ये हो जाएगा अल्ट्रा वायलेट रेज। और अल्ट्रा वायलेट रेज किसके द्वारा एब्जॉर्ब किया जाता है, ओजोन लेयर के द्वारा। ओजोन लेयर कहाँ पे होता है, स्ट्रेटोस्फियर में होता है। ठीक है, अगला, व्हाट इज़ द रेशियो ऑफ मासेस ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इन वाटर। तो मासेस का रेशियो क्या होता है वाटर में ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का, तो इसका आंसर हो जाएगा 1:8, यानी कि मासेस का रेशियो हाइड्रोजन का 1 और ऑक्सीजन का 8। हेवी वाटर इज मोस्टली यूज इन, तो हेवी वाटर कहाँ पे यूज होता है, न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। ब्राइन रिफर्स टू, तो ब्राइन का मतलब क्या होता है, सॉल्ट वाटर को ब्राइन बोला जाता है। फेरस सल्फेट इज यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट इज एज एन। तो फेरस सल्फेट को वाटर ट्रीटमेंट में यूज़ किया जाता है किसके तरह, कोगुलेंट एड की तरह। ठीक है, तो सिंपली कोगुलेंट भी लिखा हुआ हो सकता था कि फेरस वाटर ट्रीटमेंट में किसको कोगुलेंट की तरह यूज़ किया जाता है, तो फेरस सल्फेट को। सी वाटर इज़ सॉल्टियर देन रेन वाटर। तो सी वाटर जो है वो सॉल्टियर क्यों ज़्यादा होता है, क्योंकि उसके साथ जो नदी के साथ साथ क्या जो पानी है, पानी अपने साथ मिनरल्स वगैरह भी लेके जाती है ज़मीन से। ज़मीन में जितने भी मिनरल्स होते हैं उसको भी लेकर के कहाँ जाती है, समुद्र में ही जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, वाटर का जो सी में जो वाटर होता है वो सॉल्टियर होता है। रिवर वॉश अवे सॉल्ट फ्रॉम अर्थ। तो रिवर वॉश कर माने नदी का पानी हो या रेन का पानी हो, ठीक है, बारिश का पानी हो, वो अपने साथ क्या क्या लेके जाती है, सॉल्ट लेकर के जाती है जो कि अर्थ में होता है, और बहुत तरह के मिनरल्स भी लेकर के चली जाती है, और लास्ट में जाकर के गिरता कहाँ है, सी में। तो सी इसलिए क्या होता है, सॉल्टर होता है। वाटर कंटेनिंग एट कंसनट्रेशन बिलो 60 मिलीग्राम पर लीटर इज़ जनरली कंसिडर्ड एज सॉफ्ट। तो बोला गया है कि वाटर कंटेनिंग, जिसका वैल्यू बोला गया है कि 60 मिलीग्राम पर लीटर, यानी 1 लीटर में 60 से बिलो अगर कोई चीज़ है तो उसको सॉफ्ट बोला जाता है। तो किसकी बात कर रहा है, तो इसका मतलब हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट का। थोड़ी देर पहले ही देखे हम लोग कि कैल्शियम कार्बोनेट से ही हम लोग डिसाइड करते हैं कि वो सॉफ्ट है, हार्ड है, या वेरी हार्ड है, ठीक है, या मॉडरेट है। तो 60 से बिलो होगा तो क्या हो जाएगा, सॉफ्ट हो जाएगा। सोडियम कार्बोनेट इज़ यूज्ड। तो सोडियम कार्बोनेट का यूज़ कैसे होता है, टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कि अगर परमानेंट हार्डनेस है उसको रिमूव कैसे किया जाएगा, तो सोडियम कार्बोनेट की हेल्प से। और कैल्शियम कार्बोनेट से हार्डनेस का पता करते हैं, सोडियम कार्बोनेट से उसको हटाते हैं। द डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर इज़ ड्यू टू। तो ओजोन लेयर का डिप्लेशन क्यों हो रहा है, तो ये हो जाएगा CFC की वजह से, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाई। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग किसके कारण हो रहा है, तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है ग्रीन हाउस या ग्लोबल वार्मिंग होने में। द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट दैट कैन कॉज कैंसर एंड मेंटल डिजीज एंड पोल्यूट द एयर ऑफ ए बिग सिटी। तो बोला गया कि ऑटोमोबाइल से जो धुआं निकलता है एग्जॉस्ट, तो वो उसमें से क्या कौन ऐसा ये है जो मेंटल डिजीज़ का भी कारण बनता है और कैंसर का भी कारण बनता है, ठीक है, कौन सा ऐसा पोल्यूट से, तो इसका आंसर हो जाएगा लीड। तो ऑटोमोबाइल से
लीड निकलता है, जो कारण बनता है किस चीज़ का, मेंटल डिजीज़ का, कैंसर का, ठीक है, बड़े बड़े शहरों में। कॉज रेडियो एक्टिव पोल्यूशन अलोंग द कोस्ट ऑफ केरला। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा चीज़ है जो कि कारण बन रहा है किस चीज़ का, रेडियो एक्टिव पोल्यूशन का, केरला के कोस्ट में, ठीक है। तो ये हो जाएगा थोरियम। एसिड रेन इज कॉज ड्यू टू द पोल्यूशन ऑफ द एटमोसफियर बाई। तो एसिड रेन किसकी वजह से होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, यानी कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड ऑफ सल्फर की वजह से एसिड रेन होता है। इसको ऐसे भी लिख सकता था, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। व्हाट आर द कंपोनेंट ऑफ रिस्पॉन्सिबल फॉर एसिड रेन। एसिड रेन के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है, तो अभी बताए ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन एंड सल्फर, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ठीक है। नॉट सर्विसिंग द व्हीकल रिजल्ट इन कंप्लीट कंबशन ऑफ कार्बोनेशियस मैटर इन ऑटोमोबाइल इंजन विच जनरेट। तो बोला गया है कि बहुत दिनों तक अगर सर्विसिंग नहीं किया जाता किसी भी व्हीकल का, तो क्या होता है कि इनकम्प्लीट कंबशन होता है, यानी प्रॉपर तेल जलता नहीं है, फ्यूल जलता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है, क्या जनरेट होता है, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो डेंजरस है। अगर बहुत दिनों तक आप किसी भी व्हीकल का सर्विसिंग वगैरह नहीं करवाते हैं तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड निकलता है। विच मेटल इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर एटाई डिजीज़। एटाई डिजीज़ के लिए कौन सा मेटल रिस्पॉन्सिबल है, तो इसका आंसर हो जाएगा कैडमियम। द मेजर हार्मफुल गैसेज इमिटेड बाय ऑटोमोबाइल व्हीकल्स विच कॉज एयर पोल्यूशन। तो मेजर हार्मफुल गैस इमिट जो होता है वो ऑटोमोबाइल व्हीकल से, जो कि एयर पोल्यूशन का काम करते हैं और मेजर हार्मफुल गैस है, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस। तो कौन सा है जो कि ग्रीन हाउस गैस नहीं है, तो ये हो जाएगा नाइट्रोजन। कौन कौन सा है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, उस पे बेस तभी बता सकते हैं हम लोग कि कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सारे क्या हैं, ग्रीन हाउस गैस है। उसके बाद इंडस्ट्रियल गैसेस में कौन कौन आता है, जैसे HFC है, PFCs है, यानी पर फ्लोरोकार्बन्स। उसके बाद सल्फर हेक्साफ्लोराइड SF6, नाइट्रोजन ट्राईफ्लोराइड। तो ये सारे क्या हैं, ग्रीन हाउस गैसेस हैं। तो याद रखना है इनका नाम, ठीक है। हो सकता है क्वेश्चन इस तरह का बन जाता कि कौन सा ऐसा है जो कि इंडस्ट्रियल गैसेस है जो कि ग्रीन हाउस गैस है, ठीक है। तो ये भी याद रखना है, HFC है, PFCs है, SF6 है और NF3 है। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय, फिर से वही आ गया, SO2 एंड NO2 की वजह से, सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड। सुपरसोनिक जेट कॉज थिनिंग ऑफ विच लेयर। तो सुपरसोनिक जेट जो है वो किस चीज़ के लेयर को थिन कर देता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ओजोन लेयर का, यानी कि O3 लेयर को, ओजोन लेयर को। फॉर्मेशन ऑफ ओजोन होल इज़ मैक्सिमम ओवर। तो बोला गया है कि फॉर्मेशन ओजोन होल का जो फॉर्मेशन है, सॉरी, वो मैक्सिमम कहाँ पे है, ठीक है। ओजोन होल, ओजोन की बात, ओजोन लेयर की बात नहीं कर रहा, ओजोन होल की बात कर रहा है, तो ये हो जाएगा अंटार्कटिका में। ऐसा क्यों होता है कि ओजोन होल माने ओजोन का जो वहाँ पे लेयर है वो थिन हो जाता है। थिन होने का कारण क्या है कि क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडा पड़ने की वजह से हम लोग क्या करते हैं, वहाँ पे ग्रीन हाउस इफेक्ट का यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से वहाँ गर्मी ये होता है, ठीक है। और ग्रीन हाउस गैसेज जो है वो डैमेज करता है ओजोन लेयर को, ठीक है। The accumulation of non-degradable chemicals progressively add biological magnification each tropic label is called। तो बोला गया है कि accumulation of non-biodegradable chemical progressively at biological magnification each tropic level is called। तो ये हो जाएगा biological magnification। इसको भी ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं इन्वायरमेंट वाले चैप्टर में, ठीक है। बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन क्या होता है, ठीक है। जैसे बताए थे कि DDT है, उसको छोटा मछली खाएगा तो छोटा मछली से फिर बड़ा मछली में जाएगा, तो वो चीज़ का क्वांटिटी क्या हो जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, उसी को बोलते हैं बायोलॉजिकल मैग्नीफिकेशन। एन एग्जाम्पल ऑफ मेजर एयर पोल्यूटेंट्स इज। तो मेजर एयर पोल्यूटेंट्स कौन सा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और अभी थोड़ी देर पहले बात की है कि व्हीकल से निकलने वाला मेजर पोल्यूटेंट्स कौन सा है, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड ही है।
कॉजेज मरकरी पोल्यूशन, तो कौन किसकी वजह से मरकरी पोल्यूशन होता है, तो ये हो जाएगा CFL लैम्प्स। ठीक है, CFL लैम्प्स की वजह से मरकरी पोल्यूशन होता है। विच इज़ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ कंट्रीज इन टर्म ऑफ मैक्सिमम कार्बन डाइऑक्साइड इमिशन, तो कौन सा ऐसा देश है जिसका जो कार्बन डाइऑक्साइड का इमिशन जो है सबसे ज़्यादा करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा चाइना, उसके बाद USA, उसके बाद इंडिया। तो जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, 2019-20 में, तब इंडिया चौथे पाँचवें नंबर पे था, लेकिन अब की बात करें तो अब इंडिया तीसरे नंबर पे आ गई है। ठीक है, 2023 की बात कर रहा हूँ मैं। कॉजेज फ्लाई ऐश, तो फ्लाई ऐश किसकी वजह से होता है, तो ये हो जाएगा कोल कंबशन पावर प्लांट, यानी पावर प्लांट में जो कोल का कंबशन होता है उसकी वजह से फ्लाई ऐश होता है। अगला, व्हाट इज़ मार्बल कैंसर। अब मार्बल कैंसर क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा कोरोशन ऑफ मार्बल ड्यू टू एसिड रेन। तो मार्बल कैंसर कहाँ तक को देखने को मिलता है, ये आगरा में देखने को मिलता है। ठीक है, तो एसिड रेन की वजह से मार्बल में क्या हो जाता है, कोरेशन हो जाता है, जिसके उसी को बोलते हैं मार्बल कैंसर। अगला क्वेश्चन है, रिमूवल ऑफ कार्बन पार्टिकल्स फ्रॉम एयर इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ, तो बोला गया है कि कार्बन पार्टिकल्स का रिमूवल फ्रॉम एयर इन्वॉल्व्स द प्रिंसिपल ऑफ, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो एयर में से अगर कार्बन पार्टिकल्स को रिमूव करना है तो उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोफोरेसिस। इज़ नॉट ए गैसियस एयर पोल्यूटेंट्स, तो अभी थोड़ी देर पहले देखें कौन कौन सा पोल्यूटेंट्स हो सकता है एयर का। ठीक है, तो इसका हो जाएगा आंसर हाइड्रोकार्बन। ठीक है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग करना है। ठीक है, 6 जो है मेजर पोल्यूटेंट्स है हम लोग का, वो कौन कौन सा, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, लीड भी ऑटोमोबाइल से निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, और उसके बाद बात करें PPM है, पार्टिकुलेट मैटर्स जो होता है। ठीक है, उसके बाद सल्फर ऑक्साइड है, ओजोन है, ओजोन अगर ग्राउंड लेवल पे है तो दिक्कत है। ठीक है, तो ये सारे मेजर पोल्यूटेंट्स हैं, याद रख लेना है। कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, लीड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, ग्राउंड लेवल पे ओजोन। ठीक है, उसके बाद बात करें पार्टिकुलेट मैटर्स, सल्फर ऑक्साइड, ये सारे पोल्यूटेंट्स हैं। नाइट्रेट, फॉस्फेट, मेटल आर एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ इन सुएज, तो सुएज में अगर इम्प्योरिटीज़ पाया जाता है नाइट्रेट्स और फॉस्फेट, तो ये किस तरह का ये है, विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज़ है, तो ये हो जाएगा इनऑर्गेनिक। ठीक है, अगर सीवेज में नाइट्रेट और फॉस्फेट पाया जाता है मेटल्स, ठीक है, तो ये किस तरह का इम्प्योरिटीज़ है, ये हो जाएगा इनऑर्गेनिक। अगला, कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल विच इज़ लेथल टू 50% एनिमल इज कॉल्ड, तो कंसंट्रेशन ऑफ मटेरियल विच इज़ लेथल टू 50% ऑफ एनिमल, इसको बोला जाता है LD50, यानी कि लेथल डिजीज, सॉरी लेथल डोज 50। सल्फर डाइऑक्साइड लेवल इन द एटमॉस्फेयर कैन बी रिड्यूस बाय यूजिंग, तो सल्फर डाइऑक्साइड का जो लेवल है एटमॉस्फेयर में उसको घटाया कैसे जा सकता है, तो इसका आंसर हो जाएगा लो सल्फर फ्यूल, यानी ऐसा फ्यूल का यूज़ करना है जिसमें सल्फर का कंटेंट कम है। द सोर्स ऑफ एनर्जी दैट कॉज द लीस्ट ग्लोबल वार्मिंग, तो कौन सा ऐसा एनर्जी यूज़ करेंगे जिससे हम लोगों को ग्लोबल वार्मिंग जो हो सबसे कम हो, तो इसका आंसर हो जाएगा नेचुरल गैसेस। नेचुरल गैसेस से जो है वो ग्लोबल वार्मिंग में कम असर पड़ता है या ग्लोबल वार्मिंग कम होता है। एसिड रेन दैट कोरोड द मार्बल ऑफ ताजमहल, थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि आगरा का ताजमहल जो है वहाँ पे क्या होता है, वो कोरोशन होता है। ठीक है, जिसको बोले अभी थोड़ी देर पहले मार्बल कैंसर, तो कौन कौन सा एसिड की वजह से, तो ये हो जाएगा नाइट्रिक एसिड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, विच इज़ यूजुअली नॉट एन एयर पोल्यूटेंट्स, तो एयर पोल्यूटेंट अभी थोड़ी देर पहले देखिए हम लोग। ठीक है, इसमें हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो एक बार फिर से देख लीजिए नहीं ताकि गलती ना हो। ठीक है, कौन सा था यहाँ पे नाइट्रोजन ऑक्साइड था, और वहाँ पे ऑप्शंस दिया गया था नाइट्रस ऑक्साइड। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होना है, नाइट्रोजन ऑक्साइड होता है। ठीक है, अगला, फॉस्फोरस एंड नाइट्रेट्स आर द एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ इम्प्योरिटीज इन स्वेज, तो ये शायद क्वेश्चन फिर से आ गया, और यहाँ पे नाइट्रोजन है, वहाँ पे नाइट्रेट था। ठीक है, तो ये हो जाएगा न्यूट्रिएंट्स। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग ही काम करना है हम लोग को।
अगला, द फंक्शन ऑफ स्कीमिंग टैंक इन स्वेज ट्रीटमेंट इज टू रिमूव। तो फंक्शन क्या है स्कीमिंग टैंक का स्वेज ट्रीटमेंट में? तो ठीक है, तो ये रिमूव करता है ऑयल एंड फैटी सब्सटेंस को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एयर पोल्यूटेंट? फिर से वही क्वेश्चन, तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग मार देंगे हम लोग। कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर वेपर है, हाइड्रोजन गैस है, कौन सा एयर पोल्यूटेंट है? तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो एयर पोल्यूटेंट्स है। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड भी हो सकता था। ठीक है, उसके बाद आपका पार्टिकुलेट मैटर भी हो सकता था, ओजोन भी होता था अगर लोअर लेवल पे की बात करें। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आंसर करना है। O3 की बात कर चुके हैं, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की बात कर चुके हैं। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, सल्फर डाइऑक्साइड है और कार्बन डाइऑक्साइड तो है ही। अल्ट्रावायलेट रेडिएशन स्ट्राइकिंग द अर्थ इज ड्यू टू द डिप्लेशन ऑफ। तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन जो है स्ट्राइक करता है अर्थ पे किसके डिप्लेशन की वजह से? तो ओजोन का डिप्लेशन की वजह से। अगर ओजोन डिप्लेट नहीं करेगा तो अल्ट्रावायलेट रेज अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। द मिक्सचर ऑफ फ्लेमेबल गैसेज, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड हाइड्रोजन एंड नॉन फ्लेमेबल गैसेज। तो बोला गया है कि मिक्सचर जो है फ्लेमेबल गैसेज और नॉन फ्लेमेबल गैसेज का। फ्लेमेबल गैसेज देख लेते हैं, कार्बन मोनोऑक्साइड, हाइड्रोजन है। इनफ्लेमेबल में नाइट्रोजन है, कार्बन डाइऑक्साइड है। ठीक है, तो इसको क्या बोला जाता है? तो इसको बोला जाता है प्रोड्यूसर गैस। ठीक है, अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे हम लोग, एक प्रोड्यूसर गैस था और एक ठीक है एक पहले भी गैस देख चुके हैं हम लोग। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। द सीवेज ऑब्टेन फ्रॉम वाटर क्लोजेस्ट एंड यूरिनल इज नोन एज। तो सीवेज जो ऑब्टेन होता है वाटर क्लोजेस्ट और यूरिनल से उसको बोला जाता है इस सैनिटरी वेस्ट। इज बाई प्रोडक्ट ऑफ सीवेज ट्रीटमेंट एंड कैन बी डिकम्पोज टू प्रोड्यूस बायोगैस। तो बोला गया कि ये एक बायो प्रोडक्ट है सीवेज ट्रीटमेंट का एंड जिसको डिकम्पोज करके बायोगैस बनाया जा सकता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा स्लज। तो स्लज क्या है? एक बाई प्रोडक्ट है सीवेज ट्रीटमेंट का। मेजर गैस पोल्यूटेंट ऑफ द थर्मल पावर स्टेशन। अब मेजर पोल्यूटेंट्स तो देख ही रहते हैं, अब यहाँ पे पूछा जाए थर्मल पावर स्टेशन का पोल्यूटेंट कौन है? तो ये हो जाएगा SO2। ओजोन लेयर इज प्रेजेंट इन। ओजोन लेयर कौन से इसमें होता है? तो थोड़ी देर पहले बात की कि सबसे नीचे वाला ट्रोपोस्फियर, उसके ऊपर वाला कौन सा होता है? स्ट्रेटोस्फियर, वहीं पे होता है ओजोन लेयर। द अपर लेयर ऑफ एटमोस्फियर ओजोन इज फॉर्म्ड बाई। इन अपर लेयर ऑफ एटमोस्फियर ओजोन इज फॉर्म्ड बाई, तो ये हो जाएगा बाय द एक्शन ऑफ अल्ट्रावायलेट रेज ऑन ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के साथ जब अल्ट्रावायलेट रेज ये होता है, ठीक है, टकराता है, तब वहाँ पे ओजोन लेयर का फॉर्मेशन होता है। स्लज वाटर क्या होता है? वेस्ट वाटर रिलीज फ्रॉम किचन। तो किचन से जो वेस्ट वाटर रिलीज होता है उसको बोलते हैं स्लज वाटर। व्हाट इज द मेन एम ऑफ मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल? मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का मेन एम क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ ओजोन लेयर। थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू ऑफ कॉपर इन द एटमॉस्फेयर एयर इज। तो कॉपर का थ्रेशोल्ड लिमिट वैल्यू एटमॉस्फेरिक एयर में कितना है? तो ये हो जाएगा 1 मिलीग्राम पर मीटर क्यूब। इज मेजर कंपोनेंट ऑफ वाटर पोल्यूशन इन बंगाल बेसिन। तो बोला गया है कि कौन सा वाटर पोल्यूशन है, मेजर कंपोनेंट है वाटर पोल्यूशन का बंगाल बेसिन में? तो इसका आंसर हो जाएगा आर्सेनिक। ठीक है, आर्सेनिक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है। ठीक है, तो आर्सेनिक जो बंगाल बेसिन में वाटर पोल्यूशन का कारण बनना है, एक्चुअली क्यों ऐसा है कि क्योंकि ग्राउंड वाटर जो है बंगाल बेसिन में वो उसका लेवल जो है कम हो गया है, जिसकी वजह से वहाँ पे आर्सेनिक बहुत बुरा असर डाल रहा है। ठीक है, प्राइमरी कॉज लीड पोल्यूशन। तो लीड पोल्यूशन थोड़ी देर पहले देखे थे हम लोग, ऑटोमोबाइल से हो सकता है ना? तो ये होता है ऑटोमोबाइल बैटरी की वजह से। आगे वाला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग। गैसेस कंट्रीब्यूट टू द ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो बोला गया है कि कौन सा ऐसा गैस है जो कि कंट्रीब्यूट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट में? तो ये हो जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन। ग्रीन हाउस गैसेस देख चुके हैं हम लोग। ठीक है,
आगे बढ़ते हैं हम लोग। विच गैस इज मोस्ट टॉक्सिक, कौन सा ऐसा गैस है जो कि मोस्ट टॉक्सिक है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। अगला क्वेश्चन है द गैसेज दैट कॉज सफोकेशन एंड डेथ व्हेन कोल एंड कोक इज बर्न्ड इन ए क्लोज रूम। तो बोला गया है कि जब क्लोज रूम में, ठीक है, कोक या कोल को बर्न किया जाता है तो कौन से गैस की वजह से हम लोग का सफोकेशन होने लगेगा या डेथ होने लगेगा, तो इसका आंसर हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। ठीक है, अगर मान लीजिए कि एक क्लोज रूम में आप कोल या कोक को जलाते हैं तो वहाँ पे क्या हो जाने लगेगा, सफोकेशन होने लगा और आदमी मर भी सकता है। तो ये कौन सा गैस की वजह से, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड की वजह से। व्हाट आर द मेजर पोल्यूटेंट ऑफ सिगरेट स्मोक, सिगरेट स्मोक का मेजर पोल्यूटेंट्स क्या है, तो ये हो जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड एंड निकोटीन। बिसाइड CO2 द अदर ग्रीन हाउस गैसेज आर, ग्रीन हाउस गैसेज देख चुके हैं। तो ग्रीन हाउस गैस से बहुत बहुत बार क्वेश्चन आया है, ठीक है, घूम फिर करके वही आता है। तो मीथेन हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड है, मीथेन है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, तो ओजोन अगर स्ट्रेटोस्फीयर में प्रेजेंट है तो इसके कारण क्या होगा, जो अल्ट्रावायलेट रेज है वो अर्थ तक नहीं पहुंच पाएगा। ठीक है। आयरन एंड मैग्नीज प्रेजेंट एज पोल्यूटेंट इन वाटर कैन नॉट बी रिमूव्ड बाई, तो आयरन और मैग्नीज अगर है वाटर में, ठीक है, उसको किस क्लोरीनेशन से रिमूव नहीं किया जा सकता। क्लोरीनेशन से होता क्या है, ठीक है, तो क्लोरीनेशन से बैक्टीरिया वगैरह को ख़त्म किया जाता है। ठीक है, जैसे शहर वगैरह में वाटर आता है, ठीक है, शहर वगैरह में जो वाटर का सप्लाई होता है उसमें क्लोरीनेशन किया जाता है। तो क्लोरीनेशन का मतलब ये होता है कि बैक्टीरिया वगैरह जो जितना भी बैक्टीरिया वायरस उसको ख़त्म कर दिया जाता है। तो लेकिन आयरन और मैग्नीज को ख़त्म नहीं किया जा सकता है क्लोरीनेशन करके। विच इज़ नॉट ए कंपोनेंट ऑफ स्मोक, स्मोक का कंपोनेंट क्या नहीं है, तो ये हो जाएगा क्लोरीन डाइऑक्साइड। तो स्मोक का कंपोनेंट्स क्या क्या होता है वो जानना ज़रूरी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा पोलन एंड डस्ट होगा। उसके बाद वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड से कुछ सल्फर ऑक्साइड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अमोनिया गैस है। तो ये सारा स्मोक का कंपोनेंट्स है। ठीक है, तो याद रख लेना है स्मोक का कंपोनेंट सल्फर ऑक्साइड, वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड है कुछ, उसके बाद नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अमोनिया गैसेस है। ब्लैक लंग डिजीज अकर इन पीपल वर्किंग इन, तो ब्लैक लंग डिजीज जो है वो अकर करता है, माने कहाँ पे होता है, किन लोगों को होता है, जो लोग काम करते हैं कहाँ पे, तो इसका आंसर हो जाएगा कोल माइंस पे। कोल माइंस पे जो लोग काम करते हैं वहाँ पे ब्लैक लंग डिजीज होता है। ठीक है, क्योंकि होता क्या क्या है कि जब जहाँ पे कोल माइंस पे जो लोग काम करते हैं उन लोगों के अंदर क्या होता है, कोल डस्ट चला जाता है जब वो लोग सांस लेते हैं। तो यही चीज़ कंटिन्यूस होने की वजह से वो क्या होता है, स्क्रीइंग होता है इन लंग्स। ठीक है, स्कैरिंग इन द लंग्स, इम्पेयरिंग योर एबिलिटी टू ब्रीथ। ठीक है, अगला थर्मल इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड बाय यूजिंग विच ऑफ दिस, तो थर्मल इलेक्ट्रिसिटी से जो है वो जनरेट किया जा सकता है कैसे, तो ये हो जाएगा कोल से, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम से। ठीक है, थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा सकता है। व्हाट अपीयर्ड टू बी सिग्निफिकेंट पोटेंशियल फॉर एक्यूमुलेशन थ्रू फूड चेन, तो बोला गया है कि क्या अपीयर्ड करता है सिग्निफिकेंट पोटेंशियल एक्यूमुलेशन थ्रू फूड चेन, तो ये हो जाएगा DDT, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। DDT का फुल फॉर्म भी याद रखना, बहुत जगह यूज़ होता है इसका। ठीक है, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, तो DDT के बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, मरकरी एंड DDT आर टू प्रेजेंट टॉक्सिक मटेरियल दैट एक्यूमुलेट इन फूड चेन। हाँ, ये बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन की बात कर रहे थे, वहीं पे क्या होता है फूड चेन में ये बढ़ते जाता है, मरकरी हो या DDT हो वो बढ़ते जाता है। ठीक है, एंड डैमेज द ऑर्गेनिज्म इन इट। DDT इज़ एन इंसेक्टिसाइड, ये क्या है, एक्चुअली इंसेक्टिसाइड है जो कि क्या करता है, जो कि इंसेक्ट को मारता है। इंसेक्टिसाइड का मतलब ये होता है कि कीड़ों को मारना है। तो कीड़े मरते हैं तो कीड़ों को फिर कौन खाता है, बर्ड्स वगैरह खाते हैं, तो फिर बर्ड मरेगा। तो इस तरह से ये फूड चेन चलते रहता है। ठीक है, जो कि काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक है, जिसको बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन भी बोलते हैं कि वो उसमें जो मात्रा था वो बढ़ते ही जा रहा है। प्राइमरली प्रोड्यूस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड लीडिंग टू एयर पोल्यूशन, तो प्राइमरली कौन प्रोड्यूस करता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन हो रहा है, तो ये हो जाएगा डीजल इंजन।
डीजल इंजन से नाइट्रोजन डाइऑक्साइड पैदा होता है जिसके कारण एयर पोल्यूट होता है। गैसेस एब्जॉर्ब लॉन्ग वेव यानी कि इंफ्रारेड रेडिएशन फ्रॉम द अर्थ एंड इमिट इट अगेन टुवर्ड्स द अर्थ। तो कौन सा गैस एब्जॉर्ब करता है? तो ये हो जाएगा ग्रीन हाउस गैसेज। अगला वाला क्वेश्चन, कार्बन डाइऑक्साइड इज वन ऑफ द गैस दैट कॉजेज द। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक ऐसा गैस है जिसके कारण क्या होता है? ग्रीन हाउस इफेक्ट होता है। कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन ये दोनों बहुत ज़्यादा कॉमन है। इज़ नॉट ए ग्रीन हाउस गैस, तो हाइड्रोजन हो जाएगा। ग्रीन हाउस गैस कौन सा है देख चुके हैं। कॉजेज मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, कौन सा चीज़ है जो कि कौन सा गैस है जो कि मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होगा? तो ये हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की वजह से मिनिमम इन्वायरमेंटल पोल्यूशन होता है। विद रिस्पेक्ट टू ह्यूमन, वाई कार्बन मोनोऑक्साइड ए पोल्यूटेंट? तो कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ह्यूमन के हिसाब से पोल्यूटेंट है, क्यों? तो इट रिएक्ट्स विथ हेमोग्लोबिन, और ये रिएक्ट्स करने के बाद क्या होता है कि हेमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट्स कर जाता है, तो रिड्यूसिंग द एबिलिटी ऑफ ब्लड टू कैरी ऑक्सीजन, यानी कि हेमोग्लोबिन के साथ मिक्स हो जाएगा। और हेमोग्लोबिन हम लोगों का क्या होता है कि हेमोग्लोबिन जो है वो ऑक्सीजन को कैरी करके लेके जाता है, ठीक है। तो वहाँ पे क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ऑक्सीजन को कैरी करने का जो क्षमता है वो रिड्यूस हो जाएगा, जिसकी वजह से आदमी का ऑर्गन डैमेज हो सकता है, मर भी सकता है, ठीक है। इसलिए कार्बन मोनोऑक्साइड जो है हम लोग के लिए पोल्यूटेंट है। विच डिजीज इज कॉज्ड बाय कैडमियम मेटल पोल्यूशन? तो कैडमियम मेटल की वजह से किस तरह का पोल्यूशन हो सकता है, किस तरह का डिजीज हो सकता है? तो ये हो जाएगा इटाई। इफ़ ऑल बुलेट्स कुड नॉट बी रिमूव फ्रॉम गन शॉट इंजरी ऑफ ए मैन इट मे कॉज पॉइजनिंग बाई। तो अगर किसी आदमी को गोली लग जाता है और गोली का अगर हर एक चीज़ रिमूव नहीं किया जाता है, ठीक है, तो वहाँ पे क्या बीमारी हो सकता है, क्या पॉइजनिंग हो सकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा लीड। लीड की वजह से वो क्या हो सकता है? वहाँ पे पॉइजनिंग हो सकता है। तो लीडिंग अभी लीड और कहाँ पे देखें? ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में, ठीक है। ग्रीन हाउस इफेक्ट इज प्रोड्यूस ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ। तो ग्रीन हाउस इफेक्ट जो है ये प्रोड्यूस होता है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्सेस अमाउंट ऑफ। तो ये हो जाएगा मीथेन हो, कार्बन डाइऑक्साइड हो। विच इज़ ओजोन डिप्लेटिंग पेस्टिसाइड? तो ओजोन डिप्लेटिंग पेस्टिसाइड क्या है? मिथाइल ब्रोमाइड, ओजोन डिप्लेटिंग पेस्टिसाइड। विच इज़ कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी? कमर्शियल सोर्स ऑफ एनर्जी क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा नेचुरल गैसेज। इफ़ द स्वेज इज़ फुल्ली ऑक्सीडाइज्ड द नाइट्रोजन इज़ इन द फॉर्म ऑफ। तो अगर स्वेज फुल्ली ऑक्सीडाइज है तो नाइट्रोजन किस फॉर्म में मिलेगा आपको? तो ये हो जाएगा नाइट्रेट के फॉर्म में। विच इज़ द मेजर कॉज ऑफ एसिड रेन? एसिड रेन का मेजर कॉज क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, या सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड। तो डिपेंड करता है ऑप्शंस पे क्या दिया हुआ है। एन इम्पोर्टेंट ग्रीन हाउस गैस अदर देन मीथेन बीइंग प्रोड्यूस फ्रॉम एग्रीकल्चर फील्ड। तो बोला गया है कि मीथेन जानते हैं हम लोग कि ग्रीन हाउस गैसेस है, और कौन सा ऐसा गैस है जो कि प्रोड्यूस होता है एग्रीकल्चर फील्ड से? तो ये हो जाएगा नाइट्रस ऑक्साइड। नाइट्रस ऑक्साइड जो है ये भी ग्रीन हाउस इफेक्ट ग्रीन हाउस गैसेस में आता है, और ये कहाँ से प्रोड्यूस होता है? एग्रीकल्चर फील्ड से। एसिड रेन इज कॉज्ड बाय द पोल्यूशन ऑफ इन्वायरमेंट बाय नाइट्रस ऑक्साइड एंड सल्फर ऑक्साइड। फोटोकेमिकल स्मोक इज ए रिजल्टेंट ऑफ द रिएक्शन एमोंग। तो फोटोकेमिकल स्मोक जो होता है ये किस चीज़ का रिजल्टेंट है? किस का रिएक्शन होने की वजह से फोटोकेमिकल स्मोक बनता है? तो ये हो जाएगा NO2O3 पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको पैन बोलते हैं, इसका नाम भी याद रखना है, पैन बोलते हैं इसको, पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट। इनका रिएक्शन होने की वजह से क्या होता है? फोटोकेमिकल स्मोक होता है। NO2O3 एंड परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट यानी कि पैन। फिर से वही आ गया, ग्रीन हाउस गैस कौन सा नहीं है? ऑक्सीजन हो सकता है, हाइड्रोजन हो सकता है, ठीक है। सुपर सोनिक जेट्स जो है कॉज पोल्यूशन बाय थिनिंग ऑफ। तो थोड़ी देर पहले भी ये क्वेश्चन देखे थे कि सुपर सोनिक जेट होने के कारण क्या होता है? पोल्यूशन का कारण बनता है, ठीक है, कारण बनता है। तो ये O3 लेयर को क्या कर देता है? थिन कर देता है। अब क्यों थिन करता है तो ये समझिए, ठीक है।
तो मोस्ट ऑफ द हाई लेवल सुपरसोनिक एयरक्राफ्ट प्रोड्यूस हार्मफुल पोल्यूटेंट टू द एटमॉस्फेयर। तो सुपरसोनिक जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उससे क्या होता है, हार्मफुल पोल्यूटेंट्स निकलता है, ठीक है, जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में ये करता है, ठीक है। और उसकी वजह, और स्ट्रेटोस्फेयर में क्या है, ओजोन लेयर है, जिसकी वजह से ओजोन लेयर जो है वो थिन होने लगता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन बायोडिग्रेडेबल? गिलास है, कॉटन है, पेपर है। तो कौन सा नॉन बायोडिग्रेडेबल है? तो इसका आंसर हो जाएगा गिलास। बाकी दोनों जो है, कॉटन है, पेपर है, वो बायोडिग्रेडेबल है। ब्लीचिंग लिक्विड्स आर इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट प्रोड्यूस मेनली बाय विच इंडस्ट्री? तो ब्लीचिंग लिक्विड्स जो है एक इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, प्रोड्यूस होता है कहाँ से? तो ये हो जाएगा पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री से, ठीक है। ब्लीचिंग लिक्विड क्या है, ये इस तरह का भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ये क्या है ब्लीचिंग लिक्विड? तो ये इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स है, कहाँ से प्रोड्यूस होता है? पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री। सेल्यूलोज फाइबर आर ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स मेनली प्रोड्यूस बाई। तो यहाँ पे पूछा गया था ब्लीचिंग लिक्विड है इनऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, यहाँ पे बोला गया है सेल्यूलोज फाइबर है ऑर्गेनिक पोल्यूटेंट्स, ये कहाँ से होता है प्रोड्यूस? तो ये भी होता है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री से। दो चीज़ निकल रहा है पेपर एंड पल्प इंडस्ट्री से, एक तो इनऑर्गेनिक है, एक ऑर्गेनिक है। इनऑर्गेनिक में कौन सा है? ब्लीचिंग लिक्विड्स है, और ऑर्गेनिक में कौन सा है? सेल्यूलोज फाइबर है। ओजोन कंसिस्ट ऑफ, तो ओजोन में क्या होता है? कंसिस्ट होता है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीजन ओनली। तो ओजोन में O3 होता है, तो ऑक्सीजन ही है। हेवी मेटल पोल्यूशन ऑफ वाटर इज कॉज्ड बाय, तो हेवी मेटल जो है, हेवी मेटल पोल्यूशन ऑफ वाटर किसके कारण होता है? तो ये हो जाएगा पेंट्स, क्योंकि पेंट्स में जो है अलग अलग तरह के मेटल पाए जाते हैं। जैसे कि हेवी मेटल का मतलब ये होता है कैडमियम है, कोबाल्ट है, क्रोमियम है, कॉपर है, मरकरी है, मैग्नीज है, निकल है, लीड, जिंक, मोलिब्डेनियम, टिन, ये सारे पोल्यूटेंट्स जो है ना, इसमें से बहुत सारे ऐसे पोल्यूटेंट्स ऐसे हैवी मेटल्स हैं जो कि पेंट्स में पाए जाते हैं। तो पेंट्स की वजह से अगर पेंट गलती से भी वाटर में डिस्चार्ज हो गया किसी भी कारण से, तो ये क्या हो जाएगा? वाटर पोल्यूट हो जाएगा हैवी मेटल्स की वजह से, ठीक है। तो हैवी मेटल्स का एक बार नाम सब देख लीजिए, कैडमियम, कोबाल्ट, क्रोमियम, कॉपर, मरकरी, मैग्नीज, निकल, लीड, जिंक, मोलिब्डेनियम, टिन, ये सारे क्या हैं? हैवी मेटल्स हैं। तो ये इनमें से कुछ जो है वो किस में मिलता है? पेंट्स में मिलता है, ठीक है। और पेंट्स के कारण क्या होगा? वाटर पोल्यूट हो जाएगा। इन ऑटोमोबाइल एग्जॉस्ट कैन कॉज कैंसर। तो ऑटोमोबाइल का एग्जॉस्ट में क्या चीज़ कैंसर का कारण बन सकता है? तो ये हो जाएगा पॉलीक्लिनिक हाइड्रोकार्बन। थोड़ी देर पहले और एक चीज़ देखे थे कि लीड भी कारण बनता है कैंसर का, ठीक है। तो अभी यहाँ पे ऑप्शंस अलग है, तो ये हो जाएगा पॉलीक्लिनिक हाइड्रोकार्बन्स। तो जब डीजल बर्न होता है, ठीक है, दो तरह का पार्टिकल्स प्रोड्यूस होता है, एक तो सूट और एक पॉलीक्लिनिक हाइड्रोकार्बन्स। तो पॉलीक्लिनिक हाइड्रोकार्बन्स किस चीज़ का कारण बनता है? कैंसर का कारण बनता है। कार्बोनिल डिजास्टर इज़ द रिजल्ट ऑफ पोल्यूशन बाई। तो ये डिजास्टर जो है किसके पोल्यूशन की वजह से होता है? तो ये हो जाएगा रेडियो एक्टिव वेस्ट की वजह से। द फंक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक इन सुवेज ट्रीटमेंट इज टू। तो फंक्शन ऑफ सेडिमेंटेशन टैंक का सुवेज ट्रीटमेंट में क्या फंक्शन है? तो ये हो जाएगा रिमूव सस्पेंडेड सॉलिड्स। पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको पैन बोलते हैं, ये तो ये क्या होता है? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स होता है। तो कुछ तो होते हैं प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, कुछ होते हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट। अब सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स में नाम सब देख लेते हैं, क्योंकि हो सकता है दोबारा भी यही चीज़ आ जाए कि यहाँ पे तो पैन पूछा गया था, कुछ और भी नाम है सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के, जैसे O3 है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ठीक है, ये भी सेकेंडरी है। पार्टिकुलेट मैटर, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, पैन है, ये सारे क्या हैं? सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है। नाम याद रखना है, O3, SO2, NO2, उसके बाद पार्टिकुलेट मैटर्स, उसके बाद NO2 तो बात कर ली हम लोग, ठीक है। उसके बाद परऑक्साइड नाइट्रेट, परऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट, जिसको बोलते हैं पैन बोलते हैं।
यहाँ पे परऑक्सी एसिटाइल होगा, ठीक है, इसको सही कर लीजिएगा, एसिटाइल होगा। व्हाट इज़ द प्रोसेस ऑफ वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट इज़ कॉमनली नोन एज, अगर वेस्ट वाटर का ट्रीटमेंट किया जाए तो इसको, इस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, सीवेज ट्रीटमेंट बोलते हैं। वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट का, वेस्ट वाटर का अगर ट्रीटमेंट किया जाता है उसको बोलते हैं सीवेज ट्रीटमेंट। द सॉलिड वेस्ट इज ऑल्सो नोन एज, सॉलिड वेस्ट को क्या बोला जाता है, तो ये हो जाएगा स्लज। इज ये सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, तो सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स देख चुके हम लोग। और भी क्या क्या हो सकते हैं, स्मोग है, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स है, ठीक है। ओजोन लेयर इज़ द अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर सर्व्स एज प्रोटेक्टिव शील्ड अगेंस्ट हार्मफुल, तो बोला क्या है कि ओजोन लेयर जो है अपर पार्ट ऑफ एटमॉस्फेयर में रहता है, होता है। अपर पार्ट बोले तो यहाँ पे स्ट्रेटोस्फियर की बात कर रहा है, तो वो किस चीज़ से हम लोग को किस तरह शील्ड का काम करता है, ठीक है, कौन से चीज़ से, तो ये हो जाएगा यू अल्ट्रावायलेट रेज से, यानी कि सोलर अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से। अगला क्वेश्चन है, स्मोक इज़ फॉर्म ड्यू टू, तो स्मोक बनता है किस कारण, सॉलिड डिस्पर्ज इन गैस, तो डिस्पर्ज फेज डिस्पर्ज मीडियम, ये सारा कुछ करा चुके हैं हम लोग, ठीक है, सॉल्यूशन वाले चैप्टर में। द लिक्विड वेस्ट फ्रॉम किचन एंड बाथ ऑफ रेसिडेंस इज नोन एज, तो लिक्विड वो वेस्ट जो निकलता है किचन और बाथ से, उसको क्या बोला जाता है, उसको बोलते हैं स्लज। द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ पोल्यूशन ऑफ एयर, तो सबसे कॉमन कॉज जो है एयर पोल्यूशन का, तो ये क्या है, ये हो जाएगा सल्फर डाइऑक्साइड। ओजोन सेव्स द बायोस्फीयर बाय एब्जॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशन कोल्ड, तो ओजोन जो है सेव करता है बायोस्फीयर रिजर्व को, एब्जॉर्बिंग हाई एनर्जी रेडिएशन, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेज। विच इज़ द पार्ट ऑफ ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज ऑफ सुएज, तो ये हो जाएगा यूरिया। सुएज में ऑर्गेनिक इम्प्योरिटीज़ क्या होता है, तो यूरिया। व्हाट कंट्रीब्यूट लार्जली द, अच्छा, ग्रीन हाउस इफेक्ट में लार्जली कंट्रीब्यूशन किसका है, तो ये हो जाएगा वाटर वेपर का। तो ये याद रखना है, सबसे ज़्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो वाटर वेपर का, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड, उसके बाद नाइट्रस ऑक्साइड का, ठीक है। वाटर वेपर का सबसे ज़्यादा है, बहुतों को लगता है कार्बन डाइऑक्साइड का सबसे ज़्यादा है, लेकिन वाटर वेपर का सबसे ज़्यादा है। अगला, ए पावरफुल आई इरिटेंट प्रेजेंट इन स्मोक इज, तो स्मोक में ऐसा क्या प्रेजेंट होता है जिसकी वजह से हम लोग का आई में इरिटेशन होने लगता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पैन, यानी कि पर ऑक्सी एसिटाइल नाइट्रेट। पैन की वजह से आई में क्या होने लगता है, इरिटेशन होने लगता है। तो स्मोक में क्या क्या चीज़ होता है एक्चुअली, ये पहले भी शायद हो चुका है, अभी थोड़ी देर पहले। हाँ, ओजोन होता है, ठीक है, उसके बाद पीएम होता है, यानी पार्टिकुलेट मैटर्स होता है, पोलन होता है, डस्ट होता है, सल्फर डाइऑक्साइड है, वोलेटाइल कंपाउंड है, नाइट्रोजन ऑक्साइड है, अमोनिया गैस है, तो ये पहले भी हो चुका है अभी थोड़ी देर पहले, ठीक है। तो स्मोक में याद रखना है कौन कौन सा पार्टिकल्स है, कौन क्या क्या चीज़ है, स्मोक किस चीज़ का मिक्सचर है। अगला, सरफेस वाटर इज़ बेटर सरफेस ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बिकॉज इट इज़ पुअर इन, तो सरफेस वाटर जो है ये बेटर सोर्स ऑफ ड्रिंकिंग वाटर है, बिकॉज इसमें क्या होता है, इसमें आर्सेनिक कम होता है। तो अभी थोड़ी देर पहले बात किए थे कि बंगाल बेसिन में जो है वहाँ पे पोल्यूटेंट्स है एक आर्सेनिक, तो उसमें होता क्या है कि वहाँ का जो वाटर लेवल है, ग्राउंड का जो वाटर लेवल है वो डिक्रीज़ कर गया गया, और जैसे ही डिक्रीज़ किया गया नीचे में क्या है, आर्सेनिक का कंटेंट ज़्यादा है, इसलिए सरफेस का वाटर जो होता है वो अच्छा होता है पीने में, क्योंकि वहाँ आर्सेनिक का मात्रा नहीं होता है, कम होता है, ठीक है। अल्ट्रावायलेट रेज कैन बी यूज्ड इन वाटर ट्रीटमेंट एज, तो अल्ट्रावायलेट रेज का भी यूज़ कर सकते हैं हम लोग वाटर ट्रीटमेंट में एज ए डिसइंफेक्टेंट। डिसइंफेक्टेंट का मतलब किसी चीज़ को हटा देना, माने कोई बीमारी पैदा करने वाला चीज़ है उसको हटा दिए, ठीक है, तो उसको बोलते हैं तो अल्ट्रावायलेट रेज भी वो चीज़ काम करता है, ठीक है। यानी कि माइक्रो बायोलॉजिकल कंटामिनेशन को अगर हटाया जाए वाटर इससे, तो उसको डिसइंफेक्टेंट बोलते हैं। द अमाउंट ऑफ क्लोरीन अवेलेबल इन वाटर आफ्टर डिसइंफेक्शन इज कॉल्ड, तो डिसइंफेक्शन के बाद भी क्लोरीन का जो अमाउंट बचता है उसको क्या बोलते हैं, उसको रेसिडुअल क्लोरीन बोलते हैं, ठीक है।
तो इतने सारे 144 क्वेश्चंस थे एयर एंड वाटर कंटेमिनेशन से। इसके बाद देखेंगे हम लोग अगला टॉपिक।